नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीएन न्यूज में, जहां हम आपको बताते हैं उत्तराखंड की हर बड़ी और ताजा खबरें। प्रदेश में एकल महिलाओं को अगले महीने से मिलेगा योजना का लाभ। प्रदेश में पहली बार होगी शुरू। सरकार नए साल में एकल महिलाओं को अगले महीने से योजना का लाभ देने जा रही है। पहली बार शुरू हो रही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में कहा, योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। विभागीय मंत्री ने बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा, योजना के तहत अब तक 11 जिलों की लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34,852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6,021 जन्म लेने वाली बालिकाएं शामिल हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवा कांग्रेस का मैं भी अंकिता भंडारी अभियान शुरू। सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। युवा कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मैं भी अंकिता भंडारी अभियान की शुरुआत की है। जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने अभियान का शुभारंभ किया। सुरभि द्विवेदी ने कहा कि न्याय की लड़ाई किसी एक बेटी की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय से जुड़ा सवाल है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश और देश की हर बेटी की आवाज को बुलंद किया जाएगा। मौसम की बेरुखी से बिगड़े हालात, गेहूं और सरसों को 25% तक नुकसान, बारिश बर्फबारी का इंतजार। चमोली जिले में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से रबी की फसलें बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। नवंबर माह के बाद से क्षेत्र में न तो बारिश हुई है और न ही पर्याप्त बर्फबारी, जिससे गेहूं और सरसों की फसल को 20 से 25% तक नुकसान पहुंच चुका है। काश्तकार अब बसंत पंचमी पर बारिश की आस लगाए बैठे हैं। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो मसूर और जौ की फसल पर भी गंभीर असर पड़ सकता है और सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन वह नाकाफी रही। हिमालय की चोटियां सूखी पड़ी हैं और इसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। गेहूं की बढ़वार रुक गई है, जबकि सरसों समय से पहले पीली पड़ने लगी है। साइबर हमले से बचाव के लिए एसओसी गठित। यूपीसीएल के एमडी ने सुरक्षा परिचालन केंद्र बनाने के दिए निर्देश। साइबर हमलों से बचाव के लिए यूपीसीएल ने सुरक्षा परिचालन केंद्र एसओसी का गठन किया है। यह टीम 24 घंटे साइबर हमलों से बचाव के लिए मुस्तैद रहेगी। साइबर खतरों को पहचानकर उनका विश्लेषण और रोकने का इंतजाम करेगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि एसओसी का मकसद साइबर खतरों से बचाव करते हुए आईटी अवसंरचना, नेटवर्क, सर्वर एवं डिजिटल प्रणालियों की सतत निगरानी करना होगा। साथ ही साइबर खतरों की पहचान, विश्लेषण एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसके माध्यम से साइबर हमलों, बीटा उल्लंघन, मेलवेयर, रैनसमवेयर व अन्य सुरक्षा घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा। गायत्री विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान के नीचे खुले सेफ्टी टैंक से मिला सड़ागला शव, जांच शुरू। सिडकुल थाना क्षेत्र की गायत्री विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के नीचे खुले सेफ्टी टैंक से एक सड़ागला शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में भिजवा दिया है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया शराब के नशे में टैंक में गिरने से मौत हुई होगी। वहीं हत्या की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आज से 2 दिनी उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वे गायत्री परिवार द्वारा आयोजित माता भगवती देवी शर्मा की शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी किसी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 21 जनवरी को अपराह्न 3 बजे हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश स्थित गीता भवन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे शाम 5 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और पतंजलि योगपीठ में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उनका रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही प्रस्तावित है।
दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने मुख्यमंत्री आवास किया कूच, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे, यह है मांगे। दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को ग्लोब चौक के पास रोक दिया। इसके बाद यूनियन से जुड़े लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दून ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि पिछले 55 सालों से ऑटो चालक देहरादून के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य स्थानों पर अपने वाहन खड़े करते आए हैं। इन स्थानों पर नगर निगम ने यूनियन को चिन्हित करके स्टैंड दिए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून के ऑटो चालक बाहर से आए पर्यटकों, सैलानियों और उनके सामान को डोर टू डोर पहुंचने का काम करते आए हैं। गंगोलीहाट में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम बोयल जनपद पिथौरागढ़ में एक स्विफ्ट कार संख्या UK 05TA 5117 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 1 किमी नीचे खाई में नीचे में गिर गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शक कैलाश जोशी व SI नरेंद्र पाठक के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। ब्लॉगर ज्योति अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत, 5 मुकदमों में गिरफ्तारी पर लगी रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित ब्लॉगर ज्योति अधिकारी के द्वारा देवी देवताओं और पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ कथित गलत भाषा का चयन करके अपमानजनक शब्द बोलने के मामले में दर्ज 7 में से 5 मुकदमों पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद शीत अवकाशकालीन न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकल पीठ ने ज्योति अधिकारी को राहत देते हुए 5 मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। पहली बार मां नंदा की जात को बड़ी जात का नाम, बड़ी बहस हुई शुरू, 12 साल में आयोजित करने की है मान्यता। मां नंदा की जात को लेकर बहस शुरू हो गई है। नंदा की लोकजात प्रतिवर्ष आयोजित होती है, जबकि आदिकाल से चली आ रही जात यात्रा को राजजात के नाम से जाना जाता है। मगर इस वर्ष सिद्धपीठ कुरुड़ और नंदा राजजात समिति में एक राय न बनने के बाद इस बार नंदा की राजजात को बड़ी जात का नाम दे दिया गया है। बड़ी जात का नेतृत्व कुरुड़ मंदिर समिति कर रही है। इस जात में बधान, दशोली, लाता, बंड क्षेत्र के हक हकूकधारी शामिल हो रहे हैं।